यदि आप मुसीबत में फंस जाओ तो ये वृद्ध कौवा की 3 बातें जरूर याद कर लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक आपके लिए कहानी, जो ये कहानी आपके लिए बहुत ही अच्छी सीख दे करके जाएगी। ये कहानी आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल होती है। दोस्तों, इस कहानी में एक वृद्ध कौवा ने 3 बातें बताई हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण होती हैं। उसने बताया है कि जब भी आप अपनी जिंदगी में यदि मुसीबत में आप फंसते हैं तो ये 3 बातें वृद्ध कौवा की याद कर लेना, आप तुरंत ही उस मुसीबत से निकल जाओगे। दोस्तों, ये कहानी जो है बहुत ही शिक्षाप्रद है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, वीडियो को स्किप करके आगे ना बढ़ाएं। अधूरा कहानी को मत सुनना, क्योंकि अधूरी कहानी, अधूरा ज्ञान कभी किसी की जिंदगी में काम नहीं आता है। इसलिए कहानी सुनने का पूरा प्रयास करना, और साथ ही साथ यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए लाभ दे सके। तो चलिए दर्शक भाइयों, बिना विलंब करते हुए अब सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं एक वृद्ध कौवा की अनमोल 3 बातें जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक वृक्ष पर एक वृद्ध कौवा अपने परिवार के साथ में रहता था। उसके बच्चे भी थे और बच्चों के भी बच्चे थे। वह कौवा जो था उम्र में बहुत बड़ा था, इसलिए वह वृद्ध हो चुका था। उससे सही तरह से उड़ा भी नहीं जाता था और अपना भोजन स्वयं नहीं ढूंढ पाता था ताकि वह अपना पेट भर लेता। इसलिए उसके परिवार के जो भी बच्चे थे वो ही उसका भोजन तलाश करके लाते थे और उसके लिए खिलाते थे। कौवा दोस्तों अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में बहुत ही आनंद से उस वृक्ष पर रह रहा था। बहुत बड़ा कोसों तक जंगल फैला हुआ था। कौवा बहुत ही प्रसन्न था। एक दिन होनहार की बात है मित्रों, अचानक उस जंगल में आग लग जाती है। कौवा का सारा परिवार उसी वृक्ष पर मौजूद था, और जब आग लग जाती है तो कौवा के जो बच्चे थे और छोटे छोटे बच्चे भी थे वो सारे घबरा जाते हैं। जो वृद्ध कौवा के छोटे बच्चे थे उससे पूछते हैं कि अब क्या होगा, कैसे हमारी जान बचेगी, क्योंकि हम इन बच्चों की रक्षा कैसे कर पाएंगे, कैसे इन बच्चों को लेकर के बहुत दूर तक उड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत दूर यानी कोसों तक ये जंगल फैला हुआ है और पूरे जंगल में आग लग चुकी है। तो दोस्तों, जो वृद्ध कौवा था वह अपने बच्चों से कहता है कि इन छोटे छोटे बच्चों को उठाओ और उस वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर जाकर के बैठेंगे। हो सकता है वहां तक ये आग ना पहुंच पाए, इसकी लौ हमें नुकसान ना दे पाए। दोस्तों, वही हुआ। वृद्ध कौवा जो था अपने बच्चों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर जाकर के बैठ जाते हैं। दोस्तों, इधर आग की लपटें बढ़ती हुई चली जा रही थी, बहुत ऊंची होती हुई चली जा रही थी। उस वृद्ध कौवा का परिवार घबरा रहा था और कह रहा था कि अब हमारी जान नहीं बचेगी, लगता है हमारे इसी वृक्ष पर इसी आग में जल जाएंगे और प्राण निकल जाएंगे। दोस्तों, तब वृद्ध कौवा ने समझाया अपने परिवार के लिए कि देखो बच्चों, घबराइए नहीं, धैर्य धारण करो, भगवान रक्षा जरूर करेगा, क्योंकि तुम नहीं जानते हो मुसीबत आने में जो हिम्मत से काम लेते हैं भगवान उनकी मदद जरूर करता है। दोस्तों, वृद्ध कौवा के समझाने के अनुसार भी बच्चों को संतुष्टि नहीं हो रही थी। तब वृद्ध कौवा कहता है कि देखो बच्चों, ऐसे तुम हमारी बात को नहीं समझोगे, आइए हम तुम्हारे लिए एक कहानी सुनाते हैं, जिस कहानी से तुम समझ जाओगे कि मुसीबत में प्राणी के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, वह वृद्ध कौवा अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कहानी सुनाता है और वह कौवा कहता है कि देखो बच्चों, एक समय की बात है, राजा वीर विक्रमादित्य जो अपना राज्य चलाते थे,
ये बहुत ही अच्छे राजा थे और सर्वगुण संपन्न राजा थे। इनके राज्य में कोई भी प्रजा का व्यक्ति दुखी नहीं था। बड़ी आनंद से इनके राज्य में प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, किसी बात से प्रताड़ित नहीं थी। एक दिन की बात है, राजा वीर विक्रमादित्य जो थे दरबार में बैठे हुए थे, तो वहां एक किसान आया और किसान ने आकर के कहा कि हे महाराज, हमारे खेतों में एक शेर आ गया है और वह हमारे जानवरों को मार मार करके खा रहा है, धीरे धीरे सारे पशुओं को खा जाएगा, इसलिए महाराज हमारी रक्षा कीजिए। दोस्तों, विक्रमादित्य ने कहा है कि ठीक है, तुम घर पर जाओ और कल हम देखेंगे और उस जंगली शेर के लिए हम जंगल में दूर भगा देंगे। दोस्तों, वह किसान चला जाता है। इधर विक्रमादित्य बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन उनका एक धर्म था कि वो निहत्थे पर वार नहीं करते थे, क्योंकि दोस्तों राजाओं का ये नियम होता है और ये धर्म भी है कि निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन कितना बड़ा क्यों ना हो। दोस्तों, ऐसे ही प्रतापी राजा विक्रमादित्य थे। अगला दिन जब हुआ तो राजा अपने कुछ सैनिकों को लेकर के और खुद घोड़ा पर सवार होकर के खेतों की तरफ निकलते हैं। जाकर के जब खेतों में पहुंचे, उस शेर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन शेर कहीं नजर नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के बाद में दोस्तों क्या हुआ कि एक झाड़ी से निकल करके जब शेर भागा तो राजा वीर विक्रमादित्य ने अपना घोड़ा उस शेर के पीछे दौड़ा दिया और सैनिक भी पीछे पीछे चले गए। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य जो थे उस शेर के पीछे बहुत दूर निकल चुके थे। शेर एक जंगल में जाकर के प्रवेश कर जाता है। इधर विक्रमादित्य के जो सैनिक थे वो बहुत पीछे रह चुके थे। राजा विक्रमादित्य अपने घोड़ा पर ऐसे हवा में उड़ रहे थे जैसे शेर को तुरंत ही दबोच सकते हैं, लेकिन दोस्तों वह शेर भी बहुत दौड़ने वाला था। शेर राजा विक्रमादित्य को जंगल में ले गया। बहुत दूर तक जंगल में जब निकल गए, इधर शेर जो था वहां पर गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य जो थे शेर को ढूंढते हैं, लेकिन शेर कहीं नजर नहीं आ रहा है। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि शेर को ढूंढते ढूंढते राजा विक्रमादित्य अपनी रास्ता भूल चुके थे और दूसरी रास्ता पर पहुंच चुके थे, लेकिन शेर नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, इधर क्या हुआ, राजा विक्रमादित्य एक जगह पर रुके और उन्होंने दिमाग लगाया और सोचा अब जरा दिमाग से काम लेना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि शेर किधर गया है। फिर उन्होंने विचार किया कि लगता है इस रास्ते से शेर गया है। दोस्तों, खड़े खड़े राजा वीर विक्रमादित्य ये सोच ही रहे थे, तब तक शेर वो निकलता है और राजा विक्रमादित्य के घोड़ा पर वार कर देता है। यानी इतनी तेजी से वार घोड़ा पर किया कि वह घोड़ा बहुत ही बुरी तरीका से घायल हो गया। इधर राजा वीर विक्रमादित्य ने तलवार से उस शेर पर वार किया, वो शेर भी घायल हो गया और डर कर के शेर घायल अवस्था में वहां से बहुत दूर के लिए भाग गया। इधर दोस्तों राजा का घोड़ा बहुत ही घायल हो चुका था, इधर प्यास भी लगी थी, तो पानी की तलाश में राजा विक्रमादित्य अपने घोड़ा को लेकर के वहां से आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी नदी दिखाई देती है, उसी नदी के किनारे पर जाकर के विक्रमादित्य अपने घोड़ा को पानी पिलाते हैं और स्वयं पानी पीते हैं। दोस्तों, जैसे ही घोड़ा ने पानी पिया और पानी पीने के बाद वही नदी के किनारे पर राजा के घोड़ा ने अपना दम तोड़ दिया, यानी घोड़ा खत्म हो गया। ये देख करके राजा विक्रमादित्य के लिए बहुत बड़ा दुख हुआ और दुख में राजा जो थे वहीं बैठ गए। थोड़ी देर के बाद में वहीं पर एक वृक्ष था, उसी वृक्ष के पास में आराम करने के लिए लेट गए। इधर दोस्तों क्या होता है कि राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक शव उतराता हुआ उसी नदी में आ रहा है और दो इंसान उसको पकड़े हुए लिए आ रहे हैं। वो झगड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें से एक बेताल था और एक दूसरा और कपालिक था। बेताल जो था वो सबको खाना चाहता था, उससे अपना भोजन बनाना चाहता था, और कपालिक जो था वह उससे अपनी साधना करना चाहता था। इस बात को लेकर के उनमें झगड़ा चल रहा था। तो बेताल और कपालिक ने देखा कि एक राजा साहब वृक्ष के पास में बैठे हुए हैं, तो दोनों ने विचार किया चलो उनसे निर्णय करा लेते हैं, वो जो निर्णय करेंगे, जो न्याय करेंगे, वही हम बात को मानेंगे। दोस्तों उस मुर्दा को निकाल करके और वह बेताल और कपालिक जो थे वही राजा विक्रमादित्य के पास में पहुंच गए और कहने लगे कि राजा साहब हमारा न्याय कीजिए।
राजा विक्रमादित्य ने पूछा, तुम्हारा कैसा न्याय है, क्या बात है? तब बेताल कहने लगा कि मेरा नाम बेताल है और मैं इस मुर्दा के लिए खाना चाहता हूं, इसे अपना भोजन बनाना चाहता हूं। कपालिक कहने लगा, नहीं महाराज, ये तो खाना चाहता है, लेकिन हम इस मुर्दा से अपनी साधना करना चाहता हूं, अब हमारा न्याय कीजिए। दोस्तों, ये सुनकर के राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गए। तब बेताल ने कहा और कपालिक ने कहा कि देखिए राजन, अगर आपने गलत न्याय किया तो हम आपका वध कर देंगे। दोस्तों, ये सुनकर के राजा विक्रमादित्य जो थे बहुत ही असमंजस में पड़ गए कि अब इनका न्याय कैसे किया जाए, क्योंकि अगर हमने गलत न्याय कर दिया तो ये हमारा वध कर देंगे। बहुत देर तक विचार करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों से कहा कि देखिए, इसके लिए तुम्हें हमको कुछ देना पड़ेगा, कुछ कीमत देनी पड़ेगी, उसके बाद हम न्याय करेंगे। दोस्तों, राजा की बात सुनकर के भाई बेताल और कपालिक सहमत हो गए। बेताल ने क्या किया, एक मोहिनी काष्ठ का टुकड़ा दिया और कपालिक जो था उसने एक हंडिया दी, और दोनों ने कीमत जब दी है तब राजा ने पूछा कि इनका मतलब क्या है, इनका काम क्या है। तब बेताल कहता है कि जो हमारा ये मोहिनी काष्ठ का टुकड़ा है, इस चंदन को घिस करके जब तुम अपने माथे पर लगाओगे तो गायब हो जाओगे और गायब होकर के कहीं भी जा सकते हो। कपालिक से पूछा कि इस हंडिया का क्या मतलब है। तब कपालिक कहने लगा, हंडिया का मतलब यह है कि आप इससे जो भी वस्तु अर्थात कोई भी चीज जब मांगोगे तो ये तुम्हें तुरंत देगा। दोस्तों, राजा ये सुनकर के बड़ा खुश हुआ। तब राजा ने कहा कि ठीक है, अब हम तुम्हारा न्याय करता हूं। बेताल से कहा कि तुम अपना इसे भोजन बनाना चाहते हो मुर्दा के लिए, तो तुम्हें मुर्दा की ही जरूरत है ना? बोले हाँ, हमें मुर्दा की जरूरत है। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि देखिए बेताल, अभी जो हमारा ये घोड़ा मर गया है और इसको तुम अपना भोजन बना लो, और उस मुर्दा के लिए दोस्तों कपालिक के लिए दे दिया जो दूसरा था, कहा इसे ले जाकर के तुम अपनी साधना करो। दोस्तों, ये न्याय सुनकर के दोनों खुश हो गए और वह बेताल जो था घोड़ा को अपना भोजन बना लेता है और कपालिक उस मुर्दा को लेकर के अपनी साधना करने के लिए चला जाता है। दोस्तों, उसके बाद में राजा को बहुत तेज से भूख लगी थी, तो राजा हंडिया से भोजन मांगते हैं और वह हंडिया राजा के लिए भोजन देती है। उस भोजन को खा करके राजा तृप्त हुए, उनकी भूख शांत हुई। उसके बाद में राजा ने चंदन का टुकड़ा जो था उसको घिस करके जैसे ही अपने मस्तिष्क पर लगाया तो राजा वहीं पर गायब हो गए, और गायब होकर के अपने राज्य में इधर आ जाते हैं। राज्य से बाहर जब करीब आए तो दोस्तों उन्होंने क्या देखा कि एक गरीब व्यक्ति जो था वह भूख से प्रताड़ित होकर के चिल्ला रहा था और उस पर चला नहीं जा रहा था। राजा ने जब देखा तो राजा को दया आ गई। राजा ने उस भिखारी को बुलाया और कहा कि इस हंडिया को लेकर के जाओ और तुम्हें कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे जो भी मांगोगे ये तुम्हें खाने को देगी। दोस्तों, वही हुआ। उस भिखारी ने जैसे ही मांगा उसे भोजन मिला। भिखारी प्रसन्न होकर के हंडिया को लेकर के वो अपने घर के लिए चला जाता है। इधर राजा विक्रमादित्य जो थे अपनी राजधानी में अपने घर पर चले आते हैं। तो दोस्तों, वह वृद्ध कौवा अपने बच्चों से और परिवार से कहता है कि हे मेरे बच्चों, ये कहानी जो सिखाती है ये 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण सिखाती है, और वो तुम इस कहानी से समझो। पहली बात तो ये है कि जब भी मुसीबत आए कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। मुसीबत से उसका सामना करना चाहिए, उस मुसीबत से लड़ना चाहिए, भगवान आपकी मदद करेगा। और दूसरी बात यह है कि जब भी मुसीबत आए तब बुद्धि से, अपने विवेक से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब क्या होगा, अरे ये मुसीबत से हम जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे या मर तो नहीं जाएंगे। इस तरीका का कभी मत सोचना चाहिए। जिस तरह से राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धि से, विवेक से, धैर्य से काम लिया था मेरे बच्चों, अगर वो बुद्धि से और धैर्य से काम नहीं लेते तो बेताल और कपालिक के द्वारा वो मारे जाते। इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उनका न्याय किया और अपने भी प्राणों की रक्षा की। इसलिए मेरे बच्चों, मुसीबत में कभी घबरा ना करके बुद्धि से काम लेना चाहिए। और तीसरी बात मेरे बच्चों ये है कि जब भी अगर मुसीबत आए, जब भी प्राणी के ऊपर संकट आए, कितनी भी भारी मुसीबत हो, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, लेकिन उससे घबराते ना हुए ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु
तेरे अलावा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि तू ही रक्षक है, तू ही तारणहार है, तू ही जगत का पालनहार है, इसलिए हमारी भी रक्षा कर। और जो भी प्राणी मुसीबत में अगर भगवान को याद करते हैं, सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारते हैं, तो भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं और वह मुसीबत उसकी तुरंत टाल देते हैं। और इसलिए बच्चों मेरा भरोसा करिए, ये मुसीबत भी तुम्हारी टल जाएगी, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। दोस्तों, वृद्ध कौआ की बात को सुनकर के उसका परिवार, उसके बच्चे जो थे, उनके लिए बहुत सांत्वना मिलती है और वे समझ जाते हैं कि हमारे ये दादा, हमारे ये पिता अच्छी बात कह रहे हैं और यही हमको करना चाहिए। दोस्तों, फिर वृद्ध कौआ और उसके बच्चे ईश्वर से ध्यान लगाते हैं और जब ईश्वर से ध्यान लगाते हैं मित्रों, तो क्या देखते हैं, थोड़ी देर के बाद में बादल उमड़ते हैं और धीरे धीरे फिर बारिश भी होने लगती है। और जब बारिश होती है, उसके साथ जो अग्नि जंगल में लगी हुई थी वो आग शांत हो जाती है और वह कौआ वृद्ध जो था अपने परिवार के साथ बड़ा प्रसन्न हो जाता है। भगवान उनकी रक्षा करता है और उसी वृक्ष पर आराम से वो रहने लगते हैं। तब वृद्ध कौआ कहता है कि देख लिया कि जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो ईश्वर उनकी मदद जरूर करता है, ये कन्फर्म है, ये कभी झूठ हो ही नहीं सकता है और इसको असत्य कोई कर ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक वृद्ध कौआ की, उसके परिवार की और राजा वीर विक्रमादित्य की। ये कहानी दोस्तों सच में यही सिखाती है कि जो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आप पर मुसीबत आए, जब भी आप पर कोई संकट आए, तो ये 3 बातें अपने जीवन में जरूर उतारना, भगवान आपकी मदद जरूर करेगा। और वह संकट भारी कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही कहानी दोस्तों आपके लिए प्रेरणा देकर के जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए जरूर बताना और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कोई सीख, कोई ज्ञान प्राप्त हो सके। और दोस्तों, खुश रहिए अपने परिवार के साथ, अपनी मेहनत के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ। कर दिखाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। पुनः मिलते हैं फिर अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।